हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय की प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर दूसरा है ना। प्रश्न नंबर दूसरे का पहला और दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, क्या गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, है ना बच्चों। तो हमें ये बताना है कि जो gx की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर और px भी जो बहुपद दे रखा है, तो क्या gx px का एक गुणनखंड है। तो देखो पहला है, पहले में जो gx दे रखा हो x धन 1 दे रखा है, तो हमें ये बताना है कि x धन 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इस तरह के सवाल तो हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके बच्चों। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख लेना, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा या फिर इससे भी समझ में आ जाएगा। तो x धन 1 में हम पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। और उस वैल्यू को जब हम इस बहुपद में रख देंगे और यदि उसका मान 0 आ जाएगा तो यह जो x धन है 1 है, यह इस बहुपद का गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलो बच्चों करते हैं, आसान है ये तो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए तथा क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 का जो पहला है, उसमें px दे रखा है 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x ऋण 1 और gx जो दे रखा है वो x धन 1 है ना बच्चों। तो यहाँ पर x धन 1 दे रखा है ना, x धन 1 दे रखा, तो यहाँ x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा ऋण 1, क्योंकि जब धन 1 जो है बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो ऋण का 1 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आई है ऋण का 1। अब हम इस x की वैल्यू को यहाँ x के स्थान पर इस बहुपद में रख देंगे और यदि इस बहुपद का मान यदि 0 आता है तो हम मान लेंगे कि ये जो gx है px का गुणनखंड है। तो चलो बच्चों कर देते हैं। पहले हम बहुपद लिख लेते हैं, px बराबर 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x ऋण 1। ठीक है, अब हम x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो p ऋण 1 बराबर 2 x के स्थान पर ऋण 1 की घात 3 धन फिर x के स्थान पर ऋण 1 की घात 2, है ना बच्चों, ऋण 2 x के स्थान पर ऋण 1 और ऋण 1, तो ये है ही सही, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो p ऋण 1 बराबर 2, पहले हम इसको कोष्टक वाले को हल कर लेंगे। ऋण 1 की घात 3 है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको पता है ऋण 1 का ऋण 1 में 3 बार गुणा, हम पिछले सवालों में कर चुके हैं। ऋण का ऋण में होगा तो धन हो गया, फिर धन का ऋण में हो जाएगा तो ऋण आएगा, और 1 का 1 में होगा तो 1 ही आएगा, तो यहाँ ऋण 1 आएगा, है ना। तो 2 ऋण 1, ठीक है, धन ऋण 1 की घात 2, है ना। तो ऋण 1 की घात 2 का मतलब हुआ ऋण 1 गुणा ऋण 1, है ना। तो इसकी क्या वैल्यू है कि ऋण का ऋण में होगा तो धन हो गया, 1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा, तो धन का 1 आएगा। तो यहाँ पर धन का है ही सही, है ना, ये धन का 1 आया और यहाँ धन है, तो हमें अलग से इसको लिखने की जरूरत, कोष्टक में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, हम सीधे यहाँ 1 लिख देंगे। फिर ऋण का है ना, ऋण का, और ये ऋण का 1 है ना, देखो बच्चों, तो ये ऋण का है और ये भी ऋण का, तो ऋण का ऋण में चिन्हों का गुणा हुआ, ऋण का ऋण में हुआ तो क्या हो जाएगा धन, और 2 का 1 में तो 2, ठीक है, गुणा कर दिया हमने यहाँ पे, और ये ऋण 1 है, ठीक है। अब p ऋण 1 बराबर, अब 2 का 1 में क्या है बच्चों, यहाँ ये कोष्टक में क्या है, गुणा है ना। तो 2 का 1 में करा तो 2 एकम 2 होगा, और ये धन का और ये ऋण का, तो क्या निशान आएगा, चिन्ह का 1 आएगा ऋण का, है ना, ऋण का 2 धन 1 धन 2 ऋण 1, ठीक है। अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें, p ऋण 1 बराबर, या तो हम धन और ऋण वालों को सीधे काट सकते हैं, जो कि हमको दिखाई दे रहा कि ये धन का 2 है और ये ऋण का 2, ये दोनों कट जाएंगे, और ये धन का 1 और ये ऋण का 1 है तो दोनों भी कट जाएंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि धन धन वालों को जोड़ लो और ऋण ऋण वालों को जोड़ लो, तो ऋण के 2 और ऋण के 1 मिलके हो जाएगा ऋण का 3, और धन के 2 और धन का 1 मिलके हो जाएगा धन का 3। तो यहाँ पे भी हम इनको आपस में
काट सकते हैं, ये ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, ये कट जाएगा। और या तो आप ऋण का 3 और धन का 3 इनको आपस में घटाएंगे तो यूं भी शेष 0 बच जाएगा। तो p ऋण 1 बराबर आ गया 0, है ना। तो अब हमने देख लिया है कि इसकी px की वैल्यू 0 आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि gx x धन 1, gx जो कि x धन 1 था, वह px 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x ऋण 1 का गुणनखंड है ना। यहाँ पर हम बोल देंगे कि यह इसका गुणनखंड है, ठीक है। इसी का अगला सवाल है, सेकंड वाला है बच्चों। यहाँ px की वैल्यू है x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 और gx की वैल्यू है x धन 2, है ना, x धन 2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x धन 2 gx की जो वैल्यू है तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो gx हम कर देंगे, gx बराबर है x धन 2 है ना, gx x धन 2 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ऋण का 2, है ना, क्योंकि धन का 2 बराबर के उस तरफ गया तो ऋण का 2 बन गया, ठीक है। अब हम इस ऋण 2 जो इसकी वैल्यू आई है इसको अब इस बहुपद में रख देंगे और यदि इसकी वैल्यू 0 आती है तो हम मान लेंगे कि gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो हम रख देंगे, चलो बच्चों करते हैं। px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1, ठीक है। तो ये हमने रख दिया है। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे। तो px के स्थान पर हमें लिखना था बच्चों यहाँ ऋण 2, है ना। p ऋण 2 बराबर ऋण 2 की घात 3, है ना, यहाँ पर ऋण 2 लिखना था, ठीक है। आप ऋण 2 लिखोगे यहाँ, ऋण 2 की घात 3 धन 3 x का वर्ग है साथ में, मतलब ऋण 2 का वर्ग है धन 3 x के स्थान पर ऋण 2 धन 1, ठीक है। ये हमने इसकी वैल्यू रख दी है यहाँ पर। अब हम लिखेंगे p ऋण 2 बराबर ऋण 2 की घात 3, है ना, ऋण 2 की घात 3 मतलब क्या हुआ, ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण का 2, है ना। ऋण 2 की घात 3 मतलब हुआ ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण का 2, ठीक है। तो ऋण का ऋण में करा तो क्या हो गया, ऋण का ऋण में करेंगे तो धन, फिर उस धन का ऋण में करेंगे तो ऋण, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा चिन्ह आएगा, ऋण का आएगा। 2 का 2 में करा तो 2 दूनी 4 हुए और 4 का 2 में करा तो हो गए 4 दूनी 8, मतलब ऋण का 8 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ऋण के 8, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, ऋण के 8 धन, है ना, धन 3, फिर ऋण 2 का वर्ग है, ऋण 2 का वर्ग मतलब क्या हुआ बच्चों, ऋण 2 गुणा ऋण 2, है ना। तो ऋण का ऋण में करा तो क्या हो गया धन, और 2 का 2 में करा तो 4, तो धन के 4 आएंगे, मतलब यहाँ कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, ठीक है। धन लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। प्लस, है ना, धन आ गया है। अब ये 3, यहाँ पे 3 है और 3 का तो 2 में गुणा करना था हमें और चिन्हों का भी गुणा करना था हमें पहले। तो यहाँ धन हमने क्यों लिख दिया, पहले से नहीं लिखना चाहिए था। धन का ऋण में करा तो कितना आ जाएगा ऋण, 3 का 2 में करा तो 6, है ना। तो 3 दूना 6 हो गया और धन का ऋण में करा तो ऋण आना चाहिए था यहाँ, धन का 1, ठीक है। उसी प्रकार अब आगे करेंगे, p ऋण 2 बराबर ऋण का 8 और 4 तिया 12 हो जाएंगे, है ना, धन के 12, है ना। इस 4 का तो 3 में गुणा, मतलब 3 का 4 में गुणा होना था तो 3 चौक 12 हो गए। फिर ये ऋण 6 धन 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो धन धन वाले हैं उनको जोड़ लेंगे और ऋण ऋण वालों को जोड़ लेते हैं। तो धन के कितने होंगे, देखो बच्चे, ये ऋण का 8 है और ऋण का 6 है, तो ऋण के 8 और 6 हो गए, ऋण के 14 हो गए। और ये धन का 12 और धन का 1 है, तो धन के कितने हो गए, 12 और 1 13 हो गए। अब ऋण के 14 में से धन के 13 घट जाएंगे और क्या आ जाएगा मान हमारे पास, ऋण का 1, है ना, ऋण का 1 आ गया और ये जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ बोल देंगे कि gx
gx जो है x धन 2 px जो कि px जो है x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 का गुणनखंड नहीं है ना, गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ px दे रखा है x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन x धन 6 और gx की वैल्यू दे रखी है x ऋण 3 है ना बच्चों। तो हम सबसे पहले gx से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू हम इस बहुपद में रख देंगे और यदि इसका मान तब 0 आता है तो हम मान लेंगे कि जो gx है वो px का गुणनखंड है और यदि नहीं आता है 0 तो वह इसका गुणनखंड नहीं है। तो चलो बच्चों करते हैं। तो gx क्या दे रखा हमें, x ऋण 3, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 3 है ना, ये ऋण जो ऋण का 3 है बराबर के उस तरफ गया तो धन का 3 हो गया। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको, धन का 3 हो गया। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं, px बराबर x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन x धन 6 है ना। तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, तो p और x की वैल्यू आई हमारे पास 3 बराबर यहाँ पे 3 की घात 3 ऋण 4 और x के स्थान पर 3 की घात 2 धन x के स्थान पर 3 धन 6 है ना। इस तरह से हमने x की वैल्यू रख दी है। तो p 3 बराबर 3 की घात 3 मतलब क्या होगा बच्चों, 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 3 तिया 27, 3 तिया 9, 3 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो यहाँ पे कितने आएंगे बच्चों 27। ठीक है, 27 ऋण 4, 3 का वर्ग मतलब 3 का 3 में 2 बार गुणा तो कितना होगा 3 तिया 9 आ जाएगा यहाँ पे है ना, 9 आ जाएगा। हम लिख देते सीधे, हम समझ गए हैं कि 3 का 3 में 2 बार गुणा है धन 6। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब देखो और थोड़ा सा इसको सरल कर सकते हैं। 27 ऋण 4 का 9 में गुणा है ना, इनके बीच में गुणा है, यहाँ पे कोई निशान नहीं इन दोनों के बीच में, तो 4 का पहाड़ा 9 बार बोला तो 4 नाम 36 हो गए है ना। और ये धन का था, ये ऋण का था, तो ये ऋण का ही निशान आना था, धन का 3 और धन का 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, धन धन वालों को जोड़ लेते हैं और ऋण ऋण वालों को भी जोड़ लेते हैं। तो कितना, ये धन का है, ये धन का, ये धन का, तो 27, 28, 29, 30 और 6 36 धन का है और ऋण का 36 है ही सही। धन का 36 और धन का 36 और ऋण के 36 होके मिल गए 0 है ना, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास px की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब है कि gx x ऋण 3 px कितना बच्चों, px है x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन x धन 6 का गुणनखंड है ना, गुणनखंड है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई इसलिए इसका गुणनखंड है ना बच्चों। आसान क्वेश्चन था।